जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार भर्ती आ चुकी है बिहार में। एक और भर्ती यहाँ पे आ चुका है। इसका आगाज हो चुका है कल से, यानी 13 दिसंबर से जो है इसका ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा। बिहार फूड एंड सिविल सप्लाई की भर्ती है। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। आपको टेम्पोररी बेसिस पे नहीं रखा जाएगा, लाइफ टाइम के लिए वैकेंसी होने वाली है। इसमें कई तरह के पोस्ट हैं। एलडीसी लोअर डिविजन क्लर्क की वैकेंसी है, अकाउंटेंट के पोस्ट है, असिस्टेंट के पोस्ट है, इसके वजह से क्वालिटी कंट्रोलर के पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के जैसे पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। आप राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या बिहार राज्य से अदर राज्य के भी आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सारा चीज बताऊंगा। एज लिमिट बताऊंगा। कल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 13 दिसंबर से। तो 13 तारीख को एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं dshelpingforever.com की वेबसाइट पे आपको आ जानी है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना जो है सीटों को रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले एलडीसी का वैकेंसी यहाँ पे आपको बताया गया है, जो कि आपका पोस्ट कोड 5 है। फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट कोड मांगा जाएगा कि किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 133 है। इसके बाद यहाँ पे गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, यानी जो कंट्रोलर है उनके लिए यहाँ पे 101 पोस्ट है। अंग्रेजी में आपको बताते हैं, तो अंग्रेजी में जानने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आना होगा dshelpingforever.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगा लाइव अपडेट वाले में या सरकारी जॉब वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है इस जानकारी के बारे में आप समझ सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। और यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले बताया गया है कि आपको 13 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगी। लास्ट डेट जो है 2 जनवरी 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में कुछ भी गलती हो गया है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं 6 से 8 जनवरी 2023 तक। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको एप्लीकेशन फी 1200 रुपए लगने वाले हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। SC ST विकलांग को जो 600 रुपए। तो ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। उम्र सीमा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पोस्ट समझ लीजिए। असिस्टेंट मैनेजर के 262 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर के 20 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के 10 पोस्ट हैं, क्वालिटी कंट्रोलर के 101 पोस्ट हैं, और लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, जिसमें सभी लोग एलिजिबल रहते हैं फॉर्म भरने के लिए, उसमें 133 पोस्ट है। टोटल 526 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जानकारी बताई गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या बोला गया, ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। जो इस बार कंडक्ट करेगा एग्जाम, मतलब इस वैकेंसी का जो एग्जाम कंडक्ट करेगा वो कर रहा है BCECE, यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड। ये जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में, यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2022, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टस वगैरह सब चीज यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बिहार में निकल के आ रही है। बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन लोग एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। फिर हम आपको जो है क्वालिफिकेशन बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। भले बिहार की में आपका जॉब पोस्टिंग होगा, बट आप किसी भी राज्य से तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो उम्र में छूट है या जो भी रिजर्वेशन हो, केवल बिहार वासियों को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि 1/1/2022 को आपका उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम उम्र पुरुष जनरल के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, यानी BC और EBC दोनों कैंडिडेट्स मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला यानी जो है जनरल फीमेल 40 वर्ष, SC ST महिला पुरुष 42 वर्ष यहाँ पे उम्र में छूट आपको रहेगी। मतलब इतना 21 से इतना रखा गया है कैटेगरी वाइज। इसके वजह से जो दिव्यांग है उनको 10 वर्षों की छूट यहाँ पे मिलेगी उम्र सीमा में। मैक्सिमम उम्र सीमा यहाँ पे जो है बोला गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा फॉर्म भरने के लिए, क्वालिफिकेशन। तो देखिए, सहायक प्रबंध के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें 262 पोस्ट है, लेवल 7 सैलरी मिलेगा, जो कि बहुत ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE से अगर आपका मान्यता प्राप्त विद्यालय है, अगर आपने वहां से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव MBA किया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए 20 पोस्ट है, जिसमें लेवल 7 आपको सैलरी मिलेगा। चार्टेड अकाउंटेंट के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom की डिग्री आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके वजह से बोला गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom डिग्री के साथ केंद्र सरकार या बिहार सरकार या बिहार सरकार के उद्यम निगम से सहायक लेखा पदाधिकारी अथवा समकक्ष पद का अनुभव भी यहाँ पे बोला गया है। यानी इस वैकेंसी के लिए आपको अनुभव भी मांगा गया है। लेखापाल यानी अकाउंटेंट के लिए 10 पोस्ट है, लेवल 4 आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें बोला गया है
अगर आपने बीकॉम के साथ सीए इंटर डिग्री उत्तीर्ण हो तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण, इसमें 101 पोस्ट है, लेवल 4 सैलरी मिलेगा। इसमें बोला गया है कि आप जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अगर आपने जो है बीएससी एग्रीकल्चर, यानी जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो अप्लाई कर सकता है, या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इसमें से किसी भी विषय से बीई बीटेक अगर आपने किया हुआ है या बीएससी एग्रीकल्चर से, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 133 पोस्ट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आप उत्तीर्ण है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए एवं कंप्यूटर टाइपिंग की दक्षता आपके पास होनी चाहिए, ज्ञान के साथ दक्षता भी। तो ये आप में बोला गया, यानी डिग्री बस बोला गया कि आप डिग्री किसी भी विषय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कितना हो भी परसेंट के साथ क्वालिफाई है तो आप एलडीसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप समझ लिए। इंग्लिश में ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको बताई गई है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं dshelpingforever.com की वेबसाइट से ही आप इसको चेक करेंगे। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका सिलेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, सबसे ऊपर में इसमें लिखा गया है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होंगे। मतलब जो है आपका जो भी वैकेंसी है उसमें सबसे पहला जो टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर पैनल निर्माण किया जाएगा, यानी इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस पे होगा आपका रिटन एग्जाम। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद से बोला गया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट की आपको समय मिलेगी। तो है ना, आपके पास काफी ज्यादा समय है, 100 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। इसके वजह से बोला गया कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के सभी 100 प्रश्नों को पद कोड संख्या 1 2 3 4 5 को 3 खंडों में एवं पद कोड संख्या 2 को 4 खंडों में पूछे जाएंगे, यानी 4 खंड में आपका एग्जाम रहेगा। जो कि बोला गया है कि इस प्रश्नों के स्तर प्रश्न खंड प्रत्येक प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी, यानी किस विषय से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये यहाँ पे बोला गया है। तो आप देख सकते हैं सहायक प्रबंध कोड जो 1 है, मतलब जो वैकेंसी सहायक प्रबंध के है, उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जनरल स्टडीज से 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी से जो कि स्नातक स्तरीय रहेगा। इंडियन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश एंड मैनेजमेंट से 40 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर से 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो लेखा सहायक जो वैकेंसी है उसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज से भी मतलब मिला के 30 क्वेश्चन, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से 30 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर से 20 क्वेश्चन एंड टैक्सेशन जो होता है उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे। लेखापाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिलेबस बताया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए यहाँ पे जो सिलेबस बताया गया है और जो एलडीसी पोस्ट है उसके लिए जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन, इंडियन लैंग्वेज से हिंदी इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे जो कि 30 अंकों का होगा। तो ये यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन का जो सिलेबस है वो यहाँ पे बताया गया है, आपका सिलेबस क्या रहने, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिव्यांग वाले के लिए बताया गया कि आपको जो है अलग से एक्स्ट्रा जो छूट मिलेगा, एग्जाम वगैरह में एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। मेधा सूची आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें जो टोटल मार्क्स है उसके आधार पे आपका जो है पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। मेधा क्रम अनुसार काउंसलिंग या अंतर्विषय यानी इंटरव्यू के लिए आपको जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है बताया गया है कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। मैं ऑनलाइन करके एक सेपरेट वीडियो अलग से बता दूंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पहला स्टेप होगा, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी आपको भरना, फिर दूसरे स्टेप में बेसिक जानकारी भरनी है, तीसरे स्टेप में आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चौथे स्टेप में आपको जो है एक्सपीरियंस है तो भरिए वरना छोड़िए, फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है और छठे स्टेप में आपको जो है प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन का जो है वेरिफिकेशन कर लेना है कि आपने जो भी भरा है सब चीज सही है। सातवें स्टेप में पेमेंट जमा कर देना है ऑनलाइन या ऑफलाइन और उस माध्यम से आप जो फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो है कैसे जो है फॉर्म को भरना है। कल यानी 13 तारीख को मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगा फॉर्म भरने की। देखिए 13 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, 2 जनवरी 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऑफलाइन में जो है यहाँ पे भुगतान करता है, एप्लीकेशन फी जमा करता है, तो उनके लिए यहाँ पे जो चालान डाउनलोड करना है वो 31 दिसंबर तक कर लेना है और ऑनलाइन जो पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट है वो 2 जनवरी ही रखा गया है। अगर फॉर्म भरते हैं कुछ भी गलती हो जाती है तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। सुधार करने की एक अलग से डेट है, 6 तारीख से लेकर 8 जनवरी तक आप जो उसमें सुधार कर। प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है
वो अभी सूचित नहीं किया गया, बाद में आपको सूचित किया जाएगा। और कब इसका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो भी अभी सूचित नहीं किया गया है, वो बाद में सूचित किया जाएगा। आपको जो है एडमिट कार्ड ऑनलाइन के माध्यम से जारी होंगे। अगर एडमिट कार्ड में कुछ भी गलती है, आप जहां ये नोडल पदाधिकारी हैं, जहां इनका ऑफिस है, वहां आप जाके सुधरवाएंगे 11 से शाम को 3 बजे के बीच। अगर कुछ भी गलती एडमिट कार्ड आपका जारी होता है उस समय की बात मैं कर रहा हूं। तो ये फ्रेंड्स जो है वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके बाद नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एनेक्सर जो है आपको बताया गया है कि जनरल स्टडीज से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से एनालॉग होगा, न्यूमेरिक होगा, ऑर्डरिंग टेस्ट होगा। इंडियन लैंग्वेज से कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो डिटेल में आपको सिलेबस यहां से भी मिल जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी उसके लिए क्या सिलेबस है, डिटेल सिलेबस जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आप इसी पीडीएफ में जो है देख सकते हैं। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आपको dshelpingforever.com की वेबसाइट से जानकारी मिल जाती है, वहां से भी सभी जानकारी को आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए जाए तो और देखते रहिए DS Helping Forever। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।